बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा उसकी बकरी थी। इस बकरी का नाम गुल्लो था। गुल्लो कोई साधारण बकरी नहीं थी, बल्कि उसके लंबे थन की वजह से पूरे गांव में उसकी चर्चा होती थी। लोग उसे देख हैरान होते और कहते, रामू, तुम्हारी बकरी के थन इतने लंबे कैसे हैं? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, यह मेरी गुल्लो है और यह मेरे लिए खास है। रामू के पास जमीन ज्यादा नहीं थी और वह जो थोड़ी बहुत खेती करता उससे उसकी गुजारा मुश्किल से चलता था। गुल्लों के दूध से ही रामू अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह गांव के लोगों को दूध बेचता, जिससे उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती। हालांकि रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, परंतु वह कभी निराश नहीं होता था। उसे अपनी गुल्लों पर बहुत गर्व था, क्योंकि गुल्लो न केवल दूध देती थी, बल्कि उसकी लंबे थन की वजह से उसमें कुछ खास बातें छिपी थीं, जो कोई नहीं जानता था। एक दिन रामू की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उसने देखा कि गुल्लो के थन अचानक और भी लंबे हो गए हैं। ये देखकर वह चौंक गया, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह सोचने लगा, क्या ये कोई बीमारी है या फिर कुछ और। रामू ने उस दिन गुल्लो का दूध निकाला और उसे ये देखकर हैरानी हुई कि पहले से कहीं अधिक दूध निकला था। दूध इतना था कि रामू के सभी बर्तन भर गए और दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रामू ने गांव वालों को ये बात बताई, पर किसी ने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। लोगों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है या शायद वह भ्रमित हो गया है। लेकिन रामू जानता था कि उसकी बकरी में कुछ खास है। कुछ दिनों बाद रामू को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक रात जब वह अपने घर के बाहर बैठा था, उसने आसमान में एक अजीब सी चमक देखी। वह चमक ठीक उस जगह पर थी जहां गुल्लो खड़ी थी। रामू दौड़कर उसके पास गया और देखा कि गुल्लो के थन से एक चमकीली रोशनी निकल रही है। यह दृश्य देखकर रामू के होश उड़ गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके पास खड़ा होकर बात कर रहा हो। आवाज कह रही थी, रामू, तुम्हारी बकरी साधारण नहीं है। यह एक जादुई बकरी है और इसके थन में अपार शक्तियां हैं। इसका दूध तुम्हें न केवल भोजन और धन देगा, बल्कि इसके जरिए तुम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। रामू पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसने ये सब सुनने के बाद सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है। परंतु जब उसने गुल्लो की ओर देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दी। वह जानता था कि कुछ जादुई हो रहा है। रामू ने धीरे धीरे समझा कि उसकी बकरी की यह जादुई क्षमता उसे और उसके गांव को लाभ पहुंचा सकती है। अब हर दिन जब वह गुल्लो का दूध निकालता तो उसे एक नहीं बल्कि कई बर्तनों में दूध भरना पड़ता। ये दूध साधारण नहीं था। इसे पीने से लोग न केवल ताजगी महसूस करते, बल्कि कई बीमारियां भी ठीक हो जाती। गांव में धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि रामू की बकरी का दूध जादुई है। लोग दूर दूर से रामू के पास दूध लेने आने लगे। कोई बीमार व्यक्ति आता तो उसे गुल्लो का दूध पिलाया जाता और वह ठीक हो जाता। कोई गरीब आता तो रामू उसे मुफ्त में दूध दे देता। गांव के सभी लोग अब रामू की बकरी की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन रामू ने इस जादुई बकरी के दूध का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा इसका उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए किया। वह जानता था कि ये दौलत या शक्ति केवल उसकी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इसे गांव के लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। रामू की जिंदगी अब बेहतर हो रही थी, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी थी। उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि कहीं कोई उसकी जादुई बकरी को छीन न ले। इस डर के कारण वह हमेशा सतर्क रहता और गुल्लो का बहुत ध्यान रखता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने रामू की बकरी के बारे में सुना था और उसकी जादुई शक्तियों के बारे में जानकर वह लालच में आ गया। उसने रामू से कहा, मैं तुम्हारी बकरी के बदले तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। तुम बस ये बकरी मुझे दे दो। रामू ने उस व्यापारी की बात सुनी और उसे साफ मना कर दिया। उसने कहा, ये बकरी मेरी नहीं है, बल्कि यह पूरे गांव की है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। व्यापारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन रामू अपनी बात पर अडिग रहा। अंत में व्यापारी गुस्से में लौट गया, लेकिन उसने मन ही मन सोचा कि वह किसी भी तरह से उस बकरी को हासिल करेगा। रात के समय जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने अपने कुछ लोगों को भेजा और गुल्लो को चुरा लिया। रामू जब सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी बकरी गायब है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह व्यापारी का काम है। उसने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि उसकी बकरी चोरी हो गई है।
गांव के लोग बहुत नाराज हुए। वे सब रामू की मदद के लिए आगे आए और व्यापारी की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में उन्हें पता चल गया कि व्यापारी कहाँ छिपा हुआ है। गांव के लोग वहां पहुंचे और व्यापारी को घेर लिया। उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह बकरी को वापस करे, नहीं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। व्यापारी को समझ में आ गया कि वह गलत था। उसने माफी मांगी और गुल्लो को वापस रामू को सौंप दिया। गांव के लोग खुश हो गए और रामू भी अपनी बकरी को पाकर बहुत खुश था। गुल्लो की वापसी के बाद रामू ने और भी दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अब पहले से भी अधिक मेहनत करेगा और गांव के लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। उसने गांव में एक बड़ा दूध संयंत्र शुरू किया, जहां गुल्लो का दूध जमा किया जाता और गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता। अब गांव के लोग बीमार नहीं होते थे और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। गुल्लो का दूध हर किसी के लिए एक वरदान बन चुका था। रामू और गुल्लो की कहानी दूर दूर तक फैली और लोग इस गांव को जादुई गांव के नाम से जानने लगे। गुल्लो की अद्भुत शक्तियों का रहस्य अब सबके सामने था, लेकिन रामू ने कभी उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने हमेशा अपने गांव के लोगों की भलाई के लिए काम किया और गुल्लो के आशीर्वाद से गांव समृद्ध और खुशहाल हो गया। इस प्रकार लंबे थन वाली जादुई बकरी गुल्लो और उसके ईमानदार मालिक रामू की कहानी ने ये साबित किया